शास्त्रोक्त वचन है। पहले संस्कृत के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे। कहते हैं गोस्वामी जी जब रामायण की रचना शुरू किए तो भाषा का वो माध्यम के रूप में उन्होंने संस्कृत को चुना। कुछ रचनाएं शुरू की थी, जबकि उस समय मध्यकाल था और जन भाषा अवधि थी, जिसको देहाती भाषा कहते हैं हिंदी में। उनको सपना हुआ कि तुम ये क्या पंडिताई कर रहे हो। जब लोक हित के लिए कुछ सेवा करना चाहते हो तो वो के सामने कुमड़े का फल खाने के लिए दे दिया जाए तो क्या बूझे क्या खाए। उसका मुंह और कुमड़े का फल दोनों में कितना अंतर आता है। खाने के लिए तो अच्छी सब्जी थी, लेकिन दोनों में मैचिंग नहीं हुआ। गोस्वामी जी को सपना आया कि क्या देना चाहते हो समाज को, पंडिताई अथवा हित। और समाज का भेद उसमें है जिसमें अपना है। फिर उन्होंने भाषा बदल दी, संस्कृत को छोड़कर, क्योंकि प्राचीन सबसे आदि भाषा संस्कृत माना जाता है, तो संस्कृत में वंदना रखी, बाकी अपने भावों को उन्होंने हिंदी में अवधी भाषा में पिरोया। फिर हिंदी का प्रचलन आया, लेकिन ये सारी अंतर्वाणी संत महापुरुषों के हृदय से, उनके स्वस्थ चित्त की देन है। स्वस्थ चित्त, उलझे हुए चित्त की नहीं। इसके भाषा के अर्थ को समझने के लिए पहले स्वस्थ चित्त होना पड़ेगा। वो चाहे विज्ञान के सूत्र हो और चाहे अध्यात्म के हो। जिसे विज्ञान कहते हैं, हालांकि उसका उद्देश्य जीवन से छुआ नहीं है डायरेक्टली। विज्ञान की परिभाषा है कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं उनको जीवन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी मानते हैं कि विज्ञान से लोगों का हित होना चाहिए। जब परमाणु बम का सूत्र बना और उसके बाद उसका इंप्लीमेंट हुआ जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर, बहुत वैज्ञानिक बहुत हुए, पश्चाताप भी किया कि ज्ञान का उपयोग ऐसा भी हो सकता है, कभी सपने में नहीं सोचा था। संत महापुरुष लोग भी यही सोच करके कुछ बोलते हैं और कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मापनोती। जो रचना ये की जा रही है, कोई ऐसा ना समझे कि अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए, अपने को कुछ साबित करने के लिए, बड़प्पन के लिए, धाक जमाने के लिए, किसी की जिंदगी को अज्ञानी साबित करने के लिए ये रचना नहीं हो रही। कथाकार, प्रवचनकार कभी ऐसा नहीं सोचता है कि ये जगह ऊंची हो गई तो आप नीचे हैं। एक मजबूरी है। और कथाकार इस आसन पर बैठने से पहले क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है कि हम आप एक हैं, और कुछ देर के लिए ही सही ये जो अव्यवस्था है इसको स्वीकार करता है। ये व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था है। ज्ञान उसे कहते हैं जो सबको समान बनाता है। संविधान उसे कहते हैं जो सबको समान देखता है।
और उसका उच्चतम आसन आत्मा है और ये धरती है। उच्चतम आसन नहीं है। माँ का हृदय है, पिता का हृदय है। पिता कोई व्यक्ति नहीं होता है, माँ कोई व्यक्ति नहीं होता है। सारी दुनिया की माँ एक माँ है, सारी दुनिया का पिता एक पिता है, और वो एक गुण है। आत्मा की एक पंखुड़ी है, वो फलों का रस है, और वो सब में बराबर दिखता है। जो पिता होता है, जो माँ होती है, वो व्यक्ति भी है, मन भी है। मन के साथ उसके बहुत सारे कर्म हैं, कर्म के साथ बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं। फिर पढ़ने लिखने से, बाहर के बोलचाल व्यवहार से, उसके उस मातृत्व भाव में, पितृत्व भाव में बहुत सारे दाग भी लग जाते हैं। उसमें कहीं न कहीं कुछ व्यतिक्रम भी पैदा हो जाता है, और फिर माँ छिप जाती है, व्यक्तित्व उभर जाता है। कोई भी माँ प्रशासक है, IAS है, कि भूलना नहीं चाहिए कि एक माँ भी है, एक बहन भी है। एक भाई बहन के बीच में जो संबंध, बचपन की यादें होंगी, यदि वो बहन किसी कुर्सी पर बैठकर, पोस्ट पर रहकर और काम करेगी, जब दोनों को जोड़ेगी तब काम का धर्म होगा, तब काम की मिठास होगी, जो लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में माधुर्य जन्म देगा। वो हम भूल जाते हैं। मस्तिष्क एक अलग चीज है, और मस्तिष्क के साथ जो मन है, ये अलग चीज है। डॉक्टर होना, कलेक्टर होना, IAS होना, विद्वान होना, प्रवचन कर लेना, ये सब दिमाग के गुण है, ये आत्मा के गुण नहीं है। जो डॉक्टर नहीं है, जो कलेक्टर नहीं है, जो प्रवक्ता नहीं है, बोल नहीं सकता, वो भी आत्मा है। उसके अंदर जो जीवन के गुण है वो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मस्तिष्क से और आगे नहीं बढ़ पाए। तो संतों में भी इसी की पहचान करते हैं, जो बहुत सारी किताबें लिख डाला हो, बहुत सारा भाषाओं का ज्ञान कर लिया हो, बहुत सारा बोल लेता हो, वो वहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। फूल नहीं बोलते हैं। आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आम बोलता नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत सारी दुनिया की चीजें हैं जो नहीं बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत ऐसे संत गुरजन हुए जो बोले नहीं जीवन भर, लेकिन उनकी अच्छाई आज भी हमारे आत्मा को, मन को ऊर्जा देता है। वो भी हमारे परंपरा में, गंगा की धारा में समाये हुए हैं, जिसकी वजह से आज सत्संग में हमें बैठने में आनंद मिलता है। सर का आकार दिया जाता है, थानेदार का आकार दिया जाता है। कुर्सियों पर बैठे हुए जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं, वो मानवीय गुण संपन्न नहीं है, वो मस्तिष्क गुण संपन्न है। और इस चीज को आज अपने संज्ञान में रख करके अपने बच्चों के साथ में सोने का साथ सुगंध से भी कराना है। सोना बहुमूल्य धातु है, और हो सकता है कि उतने पैसे किसी के पास नहीं हो तो सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता, गले में चेन नहीं रख सकता है, लेकिन उसका बहुमूल्य होना उतने तक सीमित है जितने के पास है वो। लेकिन जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है वो सबके लिए सुलभ है। वो क्या है? सुगंधी है। इसलिए आज भी लोग तरसते हैं कि सोने के साथ सुगंधी होता तो क्या गजब होता। ये तरस और ये कमी आज आ ही जाती है। जो सोने को प्राप्त किया हुआ है उसके भी मुख से, उसके भी मन में एक बार ये कमी महसूस होती है कि इसमें खुशबू भी होती है, तो क्या गजब का होता है। खुशबू का मतलब ये होता है कि जिसके पास सोना नहीं हो उस तक भी इसका गुण, उस तक भी इसकी मिठास, इसका सौंदर्य पहुंच जाए।
ये मानवता है, ये आत्मीयता है और जीवन का सर्वश्रेष्ठ टैलेंट है, गुण है ये। मस्तिष्क के साथ में जो मस्तिष्क का गुण हीरे को पहचानता है, उसके साथ में मन का भी गुण होना चाहिए। मन के गुण को, मस्तिष्क के गुण को आप जौहरी कह सकते हो, पारखी कह सकते हो, विच्छेद कर देते हैं जो धर्म नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि साधु का मतलब क्या होता है? आपा तजय, केवल अपने को सोच करके कुछ करना, ये बहुत बड़ी आपा है। इस दुनिया में हम नहीं हैं, हमारे साथ बहुत कुछ है। इसलिए संस्कृत भाषा में मैं शब्द का प्रयोग कम किया जाता है, हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो उनके साथ रहने वालों ने जो बताया, कुछ भी कहना होता था तो कहते थे हम पंचन। किसी की गलती होती थी तो कभी नहीं कहते थे कि तुमने गलत कर दिया, कभी जीवन में कहा ही नहीं। इतनी बात साधना उनकी गहरी थी कि किसी से कभी नहीं कहा कि तुमने गलती कर दी। अगर किसी से कुछ अनुचित होता था तो कहते थे कि हम पंचन तो ऐसे नहीं करी थे, हम लोग तो ऐसा नहीं करते। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी ने किसी को कुछ देने में कमी रख दी हो, देखते थे, समझते थे, रखते थे। और जब कभी अनुकूल अवसर मिलता था तब इतना ही कहते थे कि हम पंच तो ऐसा नहीं करी थे। वो समझ जाता था कि हमारे लिए है ये। हम शब्द का प्रयोग करते थे। हम अकेले में कुछ है नहीं। माँ नहीं हो तो हम क्या हैं, पिता नहीं हो तो हम क्या हैं, गांव नहीं हो तो हम क्या हैं, ये पृथ्वी नहीं हो तो हम क्या हैं, वायु नहीं तो हम क्या हैं। हमारा जो इतना विराट स्वरूप है, वहां तक हमारा मन इतना संकीर्ण बन गया है, उसको हम पहुंच नहीं पाते, वहां तक हम समझ नहीं पाते। समझने का केवल और केवल एक अर्थ है कि अपने अंदर की बाउंड्री को तोड़ देना। आपके मन की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ दीजिए और समझ आ जाएगा। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये व्यापकता है सदगुरु कबीर साहब के प्रेम की व्यापकता है कि कटु वचन कह करके, निंदा करके इसको पारख नहीं कहा जाता है। पारख का जो सबसे सरल आसान शब्द अर्थ मुझे आता है वो यह है कि जो पानी योग्य हो उसको रख लीजिए। कीचड़ में भी सोना गिरा हो तो रख लीजिए, कीचड़ को रहने दीजिए। जो पानी योग्य हो, किसी के भीतर अगर आपको कुछ गलती दिखती है उतना रख दीजिए, बाकी ले लीजिए। सार सार को कही रहे रोथा दे। पूरे बीजक भर में सदगुरु कबीर साहब ने पारख की जो परिभाषा कही है, उसी बीजक के नाम पर बहुत लड़ाई है। दुनिया की बुराई है, लोगों की निंदा करना है, दूसरे मतों का खंडन करना है, छीटा कसी करना है। और हम ये नहीं याद रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं ये कबीर साहब की भाषा मानी जाएगी। हमको कौन जानता आज? कभी नहीं जानेगा हमको, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने केवल शब्द नहीं कहे हैं, उन्होंने आत्मा उड़ेला है। कितने बड़े बड़े उस समय जागीरदार हुआ करते थे, कट्टर शासक हुआ करते थे, और लोगों को गर्दना काट काट करके भी कहते डर के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन करा गया। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कबीर साहब को बोल दे कि मुसलमान हो जाओ। किसी की हिम्मत नहीं हुई, और जो थे वो रहे अपने जीवन में, क्योंकि उनके हृदय में केवल शब्द नहीं थे, आत्मा के शब्द थे। इसलिए साहब कहते शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। जो आपके बगैर बोले भी भावनाएं दूसरों के दिलों तक पहुंच जाती है वो शब्द है। साक्षी, शब्द और रमैनी। साक्षी का मतलब होता है साक्षी, देखना, वो क्या चीज है। शब्द का मतलब होता है अंतर्नाद, अनाहत नाद, अंदर की आवाज, जो बगैर बोले भी कोई समझ सकता है। और माँ बेटे में ये संवाद हुआ करता है। कितने बेटों को मैंने देखा है, और पढ़े लिखों में नहीं, आदिवासियों में भी, ये छत्तीसगढ़ में अपने नातिन के गुणगान करते करते हुए
हालांकि उनके घर वाले चाहते थे कि ये मुखिया जी बैठे रहे, बोले ना तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब उनसे कह नहीं सकते थे कि बोलो ना, उनका अपमान हो जाता है। अब अपने बेटी का गुणगान करना शुरू किए कि मेरी बेटी सवेरे सोकर इतने बजे उठ जाती है, सबसे पहले उठ जाती है, उसके बाद झाड़ू लगाती है, और बोलते बोलते सब यही कि सवेरे सोकर उठ जाती है तोरे मुंह पर, सवेरे उठ करके झाड़ू लगा देती है, कूड़ा करकट उठाकर फेंकती है तोरे मुंह पर। मतलब जितने उसकी प्रशंसा थी सब बोले उसके बाद तोरे मुंह पर, फिर उसके बाद तोहरे मुंह पर। तो लड़की को देखने वालों ने मन में सोचा कि अभी तो ये बेटी यहीं पर है, घर पर गई नहीं है। सवेरे उठ के सबसे पहले तोहरे मुंह पर, फिर झाड़ू लगा कर के कूड़ा फेंकेगी तोहरे मुंह पर। अभी से जब तोहरे मुंह पर कर रही है तो पहुंच जाएगी तो पता नहीं कितने को मुंह पर डालेगी। जब थोड़ा सा वो लोग सकुचे, आनाकानी करने लगे बेटी को विवाह में स्वीकार करने के लिए, तब धीरे से उनके बच्चों ने उन लोगों से भेंट करके और तब उसके बाद माफी भी मांगी और कहा कि हमारे बाबा की बातों पर मत जाइए, उनका ये तकिया कलाम है। फिर धीरे से वो लोग जब पूरे परिवार की सभ्यता देखे, आचरण देखे, घर के रख रखाव देखे, तो लगा कि घर में तो कहीं गलत दिखता नहीं है। ये बूढ़ा व्यक्ति हो गया है और जीवन भर गांव में दबंगई करता रहा, लोग इसको सम्मान देते रहे। बहुत बड़ा कहने पर भी आदमी बिगड़ जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बगैर चारों वर्ण चमार। सदगुरु कहते हैं कि पहले जाने स्वरूप को। जो हम लोग अपने जीवन के स्वरूप को सत्य से जोड़कर जानना चाहते हैं, वो सत्य ये नहीं है कि हम तुम्हारे मुंह पर बोलते रहे, सबकी भली बुरी सबके सामने बोलते रहे, झगड़ा करते कराते रहे। उपनिषद काल में चले जाइए, इतना सुंदर एक वाक्य आता है, सत्यम शिवम सुंदरम, और फिल्म वालों ने इसको बहुत सजाया, बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। सत्यम शिवम सुंदरम, आपका जो स्वरूप है केवल सत्य नहीं है, वो शिवम भी है। शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी है, और सुंदरम का अर्थ होता है सौंदर्य युक्त है। केवल मैं सच बोल देता हूं, ये परिभाषा कितनी निम्न कोटि की जाती है। इसलिए अपने को केवल एक कोने में मत रखें, सारे पहलुओं को जीवन में समझने की कोशिश करें और सत्य की महिमा में जिंदगी को जिए। ये सत्य होता है। सत्य कितना गुरु होता है, कितना गंभीर होता है। एक जौहरी था, दो भाई हुआ करते थे। बड़ा भाई अच्छा कारोबार चलाता था और हीरा मोती है, ज्वेलर्स हैं। छोटा भाई बाहर फील्ड पर देख लेता था, बड़ा भाई शोरूम पर बैठता था। खूब बढ़िया से परिवार दोनों का मिला जुला चल रहा था। दोनों भाइयों में देख करके कभी लगता नहीं था कि भाई भाई। जो भी लोग व्यापारी आते थे तो लगता था कि या तो ये पार्टनर होंगे और या तो दोनों मित्र होंगे। आज भाई भाई की पहचान ऐसी होती है कि जो दोनों लड़े वो भाई भाई। मतलब दो भाइयों के रिश्ते की जो पहचान है वो लड़ाई है। अगर दोनों में लड़ाई ना हो तो भाई है नहीं। पति पत्नी में लड़ाई ना हो तो पति पत्नी नहीं है। यदि कहीं पति पत्नी दोनों हंसते मिले तो ख्याल भूल जाता है, लोगों को लगता है कि भाई बहन होंगे, ये पति पत्नी नहीं होंगे, भाई बहन होंगे। ऐसा हुआ क्यों कि जब भाई भाई दोनों एक दूसरे से अपेक्षा रखने लगते हैं, लाभ लेने की चाहना रखते हैं। भाई को भाई आत्मा नहीं समझता है, एक इंस्ट्रूमेंट समझता है, मोबाइल समझता है, ट्रैक्टर मशीन समझता है, उसको जोतता है। और आज इस भौतिक दृष्टि का जो दुष्प्रभाव हुआ कि जो पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में समरसता होनी चाहिए, रस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, दूर दूर तक नहीं दिखता है। भौतिक दृष्टि का ये व्याप। ऐसे देखने के आ जाते, साथ में कुछ फल रख लिया, मिठाई रख ली। पहुंचे तो घर वाले लोग तो जंगल में चले गए थे, कुछ महिलाएं कुछ बच्चे थी। तो हम लोगों को अनजान देख करके लोग घर से बाहर आ गए, खड़े हुए बच्चे
देखने लगे, कुछ बातें करने की कोशिश की तो बात भाषा में ज़्यादा मिली नहीं। फिर मैंने कहा कि इनसे बातें करना भी ठीक नहीं है, ये इनका उपहास है, संभव नहीं था। नहीं तो करना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर भंडारा करते, उनको पहले सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते, लेकिन वो व्यवस्था के हिसाब से संभव नहीं था। तो झोले से सेब निकाल करके बच्चे को मैं देना चाहा और मैं हाथ फैलाए खड़ा रह गया, बच्चे लेने नहीं आए। आप ये ईमानदारी, जिनको 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी महीने मिल रही है, उनमें भी नहीं देख सकते जल्दी है, उनमें भी ईमानदारी। अभी कल ही परसों कोई पकड़ा गया है, कोई ऑफिसर केवल 30,000 रुपए की रिश्वत लेने में पकड़ लिया गया है। 1.5 लाख जिसको सैलरी मिल रही है और 30,000 50,000 में पकड़ा जाए तो सोच लीजिए ज्ञान का स्तर कितना नीचे पहुंच चुका है। उसकी तुलना करिए उस आदिवासी से, और इसको आज के 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने कहा है। जब भगवान श्री राम वनवास जाने लगते हैं तो नदी पार करने का प्रसंग आता है, केवट पार कर देता है। फिर उनके अंदर में एक कमी रहती है कि इसने तो हमारे साथ इतना किया, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। भाव और प्रतिभाव, इसको आत्मा का भाव कहते हैं, और ये दोनों गुप्त रूप से बिना शब्द के एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। आप जब आम खाते हैं तो कभी भाव आता है कि कोई आम का पेड़ में हम कुछ और क्या दे सकते हैं, एक लोटा पानी डाल दो, कभी भाव आता है। दूध पीते हैं तो कभी मन में भाव आता है कि गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रोटी खिला दीजिए। इस भाव को हमारी परंपरा में लोगों की आत्माओं में इतना व्यू कर दिया गया था कि मैंने बचपन में देखा है कि माँ रोटी बनाती थी, एक रोटी गाय के लिए जरूर रखती थी। उनको याद है, गाय के लिए रख दिया, बकरी के लिए रख दिया, भैंस के लिए रख दिया, चींटी के लिए रख दिया, लेकिन अपने खाने के साथ ये भाव आता है कि और भी कोई खाना खा सके, और लोग भी खाए होंगे, भूख लगी होगी। इस भाव की व्यापकता को रख करके ये संतों के सूत्र दिए गए हमारे सामने कि हमारी जो परिसीमा है, हमारे मैंपन की, ये टूट जाए और हम व्यापक हो जाए। वेदांत में उसी शब्द को व्यापक शब्द से लिया जाता है, और इसमें भी बहुत झगड़ा है। कुछ ऐसे ज्ञानी हैं, व्यापक नाम सुनते ही एकदम आग बबूला हो जाते हैं। अपने मन का जो घेरा है वो टूट जाना ही व्यापकता है। वो सेब लिया नहीं। फिर मैंने मां की तरफ देखा, वो बेटा हमको भी देखता था, मां को भी देखता था, सेब लिया नहीं। जब मैंने मां से रिक्वेस्ट करी कि आप अनुमति दीजिए बच्चा सेब ले ले, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, भंडारा करने वाला बड़ा होता है कि भंडारा खाने वाला बड़ा होता है। दोनों को तौला करते हैं और दोनों बड़े हैं। देने वाला भी बड़ा दिल नहीं होगा तो दे नहीं सकता है। बड़ा दिल किसे कहते हैं, जो संपूर्णता में छलक जाता है। जैसे गिलास में पानी डालिए, जब गिलास भर जाता है तो छलक जाता है। तो जो दान देना है वो हृदय की छलकन है, इसलिए उसको पुण्य कहा जाता है। पुण्य का मतलब होता है पूर्णता के बाद जो कार्य होता है वो पुण्य। पूर्ण शब्द से पुण्य शब्द बनता है। हम तो पेट भर खा लिए, हमारा कपड़ा भी हो गया, घर भी हो गया, पैसा बहुत है, अब क्या करें, अब छलक रहा है। तो पैसा हम कभी किसी जगह पर लगा देते हैं, कभी किसी बेटी के विवाह में दे देते हैं, कभी चिकित्सालय में कर देते हैं, कभी आश्रम में कर देते हैं, कभी बच्चों को खिलाकर खुशी ले देते हैं। ये छलकन है, पूर्णता के बाद छलकन है। लेकिन ये पूर्णता कहाँ आती है, जब आत्मा में जीते हैं तब। और मन तो इतना गहरा है कि इसमें सारी दुनिया की दौलत आ जाए तो भी मन भरता नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये पेट और ये पेटी, ये दोनों कभी भरते नहीं, क्योंकि पेट में ऐसी जगह खुली हुई है कि जो कुछ भी डालो गंदगी बनता है, बाहर निकल जाता है, गंदगी बनता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए खाने की सार्थकता तब होती है जब हम भोजन करने के बाद कुछ ऐसा अपने अंदर में अर्जन करें जो बाहर ना निकले, उसका नाम भजन है। इसलिए संत लोग खाना का प्रयोग कम करते हैं। संत लोग कहते हैं कि खाना नहीं,
खाना उसे कहते हैं जिससे केवल पाखाना बनता है। इसलिए अपने बच्चों को कभी खाना मत खिलाइएगा, अपने बच्चों को भोजन कराइएगा जिस भोजन करने का परिणाम भजन होता है। गीत गाने की इच्छा होने लगती है, बच्चा प्रसन्न होता है, गुनगुनाता है। और इसका साइंटिफिक लॉजिक यह है कि जब आपका भोजन शुद्ध होगा, सात्विक होगा, शुद्ध मन से बना होगा, तो खाएगा तो बच्चा पचाएगा, पच जाएगा सही रूप में, तो उसकी अंतिम परिणति प्रेम की होगी। मन में प्रेम जब उत्कर्ष पर आ जाता है तो मन गुनगुनाने लगता है, खेलने लगता है, गाने लगता है, हंसने लगता है और दिल से मिलने लगता है। जिन बच्चों में, जिन लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ईर्ष्या, द्वेष, जिद्दी ये सब ज्यादा देख रहे हो, तो आप पहले से पहले समझ लीजिए कि लीवर में कहीं न कहीं इसके गड़बड़ी है, लीवर कमजोर हो रहा है। उससे पहले समझ लीजिए कि खाना गड़बड़ हो रहा है, और उससे पहले समझ लीजिए कि खाने का भाव ही गड़बड़ है। ये बहुत सारी चीजें हैं, पेट में भर लो, इसको खाना नहीं कहते हैं। ये सारी चीजें जितनी हैं ये हमारी बनाई नहीं हुई है, ये प्रकृति के देन है, गॉड गिफ्ट है, ये भगवान का प्रसाद है। इसमें से जैसे हम यज्ञ करने के समय में कहीं देखा होगा कि गड्ढा खुदा होता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा आहुति डालते हैं, खुशबू आती है। और हो सकता है कि जिन संत महापुरुषों द्वारा ये परंपरा शुरू की गई होगी, उन्होंने इस पेट को ध्यान में रख करके यज्ञ के लिए हवन कुंड का निर्माण कराया। हमारा आपका जो पेट है ये हवन कुंड है। इसकी जो भूख है वो यज्ञ में अग्नि का प्रज्वलन है। जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाए तब उसमें उतना ही डालिए जितना यज्ञ में करके डाला जाता है। अगर केवल जलाने का नाम यज्ञ होता तो जैसे पूजा में होता है तो हम लोगों के सामने आरती के एक झाबे में फूल रख दिया जाता है, तो लोग आते हैं एक एक फूल लेकर के डालते रहते हैं। एक थोड़ा सा शरारती बच्चा आया 9 साल का, उसने कहा इतने लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, हम सबके मेहनत में सहयोग करते हैं, पूरी टोकरी उठाकर लाकर डाल दिया हमारे पास। काहे को मेहनत कराए सबसे? ये फूल फूल नहीं है और ये चढ़ाना नहीं है। अगर यज्ञ कुंड में डालना ही था तो पूरी टोकरी उठाकर डाल देते, जल जाता। लेकिन उसका ये अर्थ था ही नहीं जो हम लोग समझते हैं। उसका अर्थ ये था कि ऐसे ही जब आप भोजन के वेदी पर बैठिए तो समझिए कि आप यज्ञ के लिए आप यजमान बनकर बैठे हैं। आप एक एक कवर लेकर के मुख में ऐसा डालिए जैसे यज्ञ में आहुति डाली जाती है। फिर अग्नि कभी धुआं नहीं बनेगी, धुआं का मतलब पेट में गैस नहीं बनेगा। फिर अग्नि कभी जो उसमें आप डालते हो वो कभी अपच नहीं बनेगा। अपच होता है तब आपके गले में खट्टी डकार आती है और दुर्गंधी पैदा होती है। जिसके भी शरीर में भोजन नहीं पचता है, सबसे पहला लक्षण धुआं बनना, जिसको गैस कहते हैं। दूसरा लक्षण खट्टा पानी आना, जिसको खट्टी डकार कहते हैं। और तीसरा लक्षण यह है कि जब ज्यादा ही अपच हो जाता है तो मुंह से उसके और पसीने से बदबू आने लगती है, जिसको भोजन का पतन कहते हैं। उस यज्ञ को कभी हमने सोचा ही नहीं कि उसका अर्थ क्या होता है। उस यज्ञ में खुशबू आ रही है और हमारे जीवन के प्रतिदिन के यज्ञ में बदबू आ रही है, तो कहीं कहीं तो पाप है। और वो पाप यही है कि दूसरों का हिस्सा लेकर के भी हम इस पेट में डाल देते हैं। इसको प्रसाद मानकर नहीं ग्रहण करते हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा खा लें। अरे ये चीज हमेशा रहेगी, आपकी भूख बनी रहनी चाहिए और फिर इसमें से आप लेते रहिए। इन चीजों को सुरक्षित बने रहने दीजिए। ये सुंदर प्रसाद की भावना होती है। इसी को लोगों ने धर्म कहा। धर्म में इतनी गहराई होने पर भी आज धर्म के नाम से, यज्ञ के नाम से, पूजा के नाम से कितना व्यतिक्रम हो रहा है। और फिर जब खंडन होता है तो हम अपने को पारखी भी कहते हैं। पारख का यह अर्थ होता ही नहीं है। पारख का तो यह होता है जहां कहीं से भी आप थोड़ा सा भी गुण ग्रहण कर ले, अपने रखने योग्य पाले या पाने योग्य रख ले, उसका नाम पारख। पारख उसे नहीं कहते कि कहीं पर फूल लगा हो आप उसको तोड़ करके बिखोर दीजिए, कहीं पर आपको सोना मिला तो आप उठा करके उसको अग्नि में डाल दीजिए। इसको पारख नहीं कहते।
मैंने चर्चा शुरू की थी कि पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीज। जब तक आप अपने स्वरूप से, अपनी महिमा से, अपने भीतर के सौंदर्य से, सत्य से परिचित नहीं होंगे, तब तक ये सारे गुण आपके अंदर में आएंगे नहीं। जीवन के 3 पहलू होते हैं जिसको हम सच कहते हैं, और उस सच की परिभाषा आम तौर से हम लोगों में इतना ही है कि लोग कहा करते हैं कि हम तो जस का तस बोल देते हैं, हम तो किसी को डरते भी नहीं हैं, हम तो तोरे मुंह पर बोल देते हैं। आप लोगों ने तकिया कलाम सुना होगा। किसी घर में ऐसे ही एक बुजुर्ग मुखिया व्यक्ति था, तो गांव में लोग उसको सम्मानित मानते थे और सम्मान देते थे, लेकिन उसने कभी ख्याल नहीं किया कि हमको लोग सम्मान देते हैं तो इनके भीतर में वो सम्मान कितना भरा हुआ होगा, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान का पात्र वो होता है जो दूसरों को सम्मान देता है, क्योंकि उसके अंदर में मान है, वो सम्मान है। अब वो जो मुखिया थे, उनकी आदत बन गई थी कि जब भी कोई बात हो तो वह बोल देते थे कि मैं तो सांस सांस बोलता हूं भाई तोरे मुंह पर, मैं सब कुछ झूठ नहीं बोलता हूं, सब कुछ कह देता हूं तोरे मुंह पर। संजोग से उनकी एक नातिन थी, उसके विवाह का समय आया। अब विवाह में देखा देखी कि जैसे आज प्रचलन है, इसी प्रचलन में वो भी फंसे थे। लोग देखने आ गए और वो घर के मुखिया बैठे थे। उन लोगों का इतना ही कहना था कि हम बेटी को देखने नहीं आए हैं, हम केवल भाव मिलाने के लिए आए हुए हैं कि मेरे घर में एक ऐसे पूर्णिमा आएगी जिससे कि पूरे घर में प्रकाश बिखर जाएगा। वो अपनी जिंदगी अच्छे से विकसित कर सके, भोजन बना सके, लोगों को खिला सके, भाव दे सके, प्रेम से रह सके, बस थे। तो बोले साहब रास्ते तो भूल गया हूं। तो मैंने कहा ठीक है, कितनी दूर हम लोग आ गए होंगे? तो बताए कि 15-17 किलोमीटर गांव है। मैंने कहा चले जाओ, ले आओ रास्ते। तो सब पका गए, कुछ बोले नहीं। तो मैंने कहा कि कोई देरी थोड़ी है, किसी के साइकिल ले लो, चले जाओ। जब 2-3 बार मैं डट कर कहा कि चले जाओ, रास्ते ले आओ, तो गोटिया जी सुन रहे थे। फिर बनाने लगे वो कि साधु लोग दूसरों को ऐसे बोलते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, साथी को हैरान नहीं करना चाहिए, बड़बड़ाना नहीं चाहिए। और देखिए एक छोटी सी रस्सी खातिर उसके पीछे पड़े हैं। उनकी बात अनसुनी करता रहा और फिर भी मैं कहा कि जाओ, रस्सी तो लाना पड़ेगा आज। तब हमारे सामने आ गए गुस्सा में, बोले साहब एक छोटी सी रस्सी खातिर आप इतने पीछे पड़े हो, लीजिए पैसा, आप रस्सी मंगा लीजिए मड़ी मेला से। तुमने कहा गोटिया जी पैसा तो आप ही देते हो, मुझे भी आप ही देते हो, रस्सी में मंगा लूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे आप मड़ई मेला लगा हुआ है, आप अपने पत्नी को, बच्चों को, सबको लेकर मेला चले गए और मेले में भीड़ बहुत थी, दुकानें बहुत सजी हुई, आप अपने दोस्त के साथ बात हैं तो बच्चे भी नहीं, पत्नी भी नहीं। आप बताइए कि आपको पत्नी की याद आएगी कि नहीं आएगी? अब बोल नहीं सके। मैंने कहा कि पत्नी की याद आएगी कि नहीं आएगी? तो बोले आएगी। तो मैंने कहा आपका दोस्त कहता है काहे को बेकार उसकी चिंता करते हो, चलो ना आगे, कितनी पत्नियां मिल जाएंगी, यहां मेला तो है सब कुछ। उनका गुस्सा ऐसे उतरा कि बिल्कुल एकदम से उनका चेहरा सफेद हो गया। मैंने कहा कि यदि आप रस्सी के साथ ये व्यवहार करते हो तो एक दिन आप अपने बच्चों के साथ भी करोगे, क्योंकि रस्सी तो बाहर है। जिस रस्सी ने हमारे साथ इतने दिन तक हमारा भरोसा जीता और साथ दिया, उसको इतने आसानी से छोड़ दें, और छोड़ देते हैं तो हम जैसा नमक हराम आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। रस्सी तो टूट जाएगी, रस्सी गल जाएगी, वो साथ छोड़ दे और हमसे ये बोल दे कि अपने साथ नहीं चल सकते, तो भी उसको हम रख देंगे कहीं पर। दूसरा कुछ बन सकता है तो बना लेंगे हम, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं जिंदगी में। और ये संकल्प है, मुझे लगता है कि जब से मैंने अपनी मां से अनुमति लेकर साधु जीवन में आया हूं, किसी को छोड़ा नहीं हूं और छोड़ूंगा भी नहीं। आप केवल इतना नहीं कर सकते हो, किसी का साथ और भरोसा नहीं ले सकते हो, तो जिंदगी में आप करोगे क्या? आपने पेड़ लगा दिया, पानी नहीं दिया, आपने कोई चीज रखी, उसका आपने कभी कोई ख्याल नहीं रखा, तो आपके साथ ये दूसरा कैसे करेगा आपको?
आत्मा आपको यही सिखाती है कि आप आत्मा से नहीं, आप मन से लोगों से जोड़ते हो। मन का मतलब लालच से जोड़ते हो, अपनी जरूरत से जोड़ते हो, स्वार्थ से जोड़ते हो। आपका मतलब हो गया, छोड़ दिया। फिर आपका जो प्रभाव है बच्चों पर पड़ेगा। जैसे कि आज हम लोगों ने गाय का दूध निकाल लिया, गाय को छोड़ दिया। आज बैलों की जरूरत नहीं पड़ी, छोड़ दिया। और यही चीज आप देख लेना, देखते देखते आपकी बुढ़ापे में बच्चे भी आपको सड़क पर छोड़ करके रहेंगे। एक दिन पक्का आना है ये कि अपने माँ बाप को लोग इसे सड़क पर ऐसे ही घूमते देखेंगे जैसे बैल घूम रहे। अभी तो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ पुण्य है, संस्कार है, जो हमारे साथ चल रहा है, तो हम लोग उनको नतमस्तक होते हैं, उनके पास बैठकर उनकी आरती पूजा कर लेते हैं। आत्मा का इतना व्यापक प्रभाव होता है कि हमारे आसपास में जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, यहां तक कि हम धरती का भी इतना एहसान मानते हैं कि जब जमीन पर पांव रखते हैं ना, कभी कभी आपने सुना है कि लोग सवेरे जागने के पश्चात ऐसा नियम बनाए होते हैं कि धरती पर पैर रखने से पहले धरती को नमन करते हैं। सुना कभी? हमारी आत्मा इतनी व्यापक है कि इसमें इतना प्रेम भरा हुआ है कि सबसे पहले बाहर उन्मुख हो तो हम प्रेम के साथ उन्मुख हो, स्वार्थ के साथ नहीं। आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, उसको तमाम बार फोन करते हो, जरूरत से करते हो। कभी आप ऐसा भी याद कर लो कि आज जरूरत नहीं है, और ऐसे भी फोन कर लीजिए आप। जब ऐसे ही फोन करेंगे तब वो आप समझेगा, वो समझेगा और दिल में रखेगा कि एक ऐसा भी इंसान है जो बिना जरूरत भी याद करता है किसी को। एक बार ऐसे मैं बंबई गया हुआ था और रेलवे के बहुत अच्छे अधिकारी उच्च स्तर पर रहे, वहां के डीआरएम थे, उनके घर पहुंच गया। 2-3 दिन रहा, तो एक दिन बाहर वो मुंबई देखने के लिए आग्रह किए कि चलिए देख लीजिए। तो मैंने कहा देखिए कि हम आपके यहाँ आए हुए हैं, बच्चे बैठे, घर वाले बैठे, चर्चा हो, वो तो ठीक है। अब बंबई में हम जाएंगे, घूमेंगे, तो वही तो देखेंगे जो कानपुर में देखा है, जो लखनऊ में देखा है, अहमदाबाद में देखा है। तो बोलने की कि साहब संत लोग आते हैं तो कहते हैं भाई एक बार तो एक दिन बंबई घुमा दीजिए। मैंने कहा बंबई देखने में नहीं आया, और वैसे सच पूछिए तो मुझे भीड़ भाड़ में चलने की ओर जाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो इतने गहरे सोच में पड़ गए कि जब दूसरे तीसरे दिन अपने ऑफिस में हमें ले गए प्रवचन कराने के लिए, तो जिनसे भी उन्होंने परिचय कराया तो सबसे पहले यही कराया कि साहब जी बंबई केवल हमारे लिए आए हुए हैं, घूमने नहीं आए हुए हैं। उनको ये बात इतनी जच गई भीतर में, क्यों जची होगी कि आज तक उनको जो भी अधिकारी मिला, जो भी क्लाइंट मिला, जो कुछ भी आदमी मिला, ठेकेदार मिला, वो मतलब से मिला है। आप भी अपनी जिंदगी में एक बार ऐसा करके देखो कि आप उससे अपने दिल से ऐसा मिलो कि बिना जरूरत के, और इसको अहेतुक कहते हैं। और जो ऐसा मिलता है जीवन भर, उसको या तो गुरु कहते हैं, या माँ कहते हैं, या पिता कहते हैं, और इन्हीं को अपनी भावनाओं में भगवान कहते हैं। भगवान के लिए काहे लड़ते हैं? भगवान नहीं होता है, भगवान नहीं मिलता है, ये कहने की बजाय आपने कभी देखा कि नहीं देखा है कि हमारे पास में रोजाना मैं देखता हूं छोटी छोटी बच्चियां भी आती हैं। अभी अभी एक बच्चा लगभग 1.5 साल का रहा होगा, और आते ही फूल चढ़ा दिया, आते ही नमन कर लिया, और जब उसकी माँ लेकर के चलने लगी तो जब तक उसकी निगाहें पहुंची तब तक हाथ जोड़ता रहा। हमने क्या दे दिया उसको? हमें हजारों लोग रोज मिलते हैं जो हमसे परिचित नहीं है, हम उनको कुछ दे नहीं सके हैं, लेकिन वो सब कुछ अपना हमको देने के लिए तैयार है। हमने क्या दिया किसी को? जब तक ये साधु सोच नहीं सकता है तब तक उस साधु को भगवान की परिभाषा कभी आ नहीं सकती है। हमारे भक्तों के बीच में रह करके हमने देखा है कि हम भक्तों को क्या दे सकते हैं, लेकिन भक्त लोग अपने जीवन की कमाई हमें देते हैं। और क्या किसी भगवत्ता से कम है? किसी भी देवी देवता के गुण से ये कम है क्या? हम तो इन्हीं को मानते हैं। और जब ये हमारे सामने है तो फिर हमें और क्या चाहिए जिसको हम देवी देवता बोल सकते हैं? हम किसको माने कि जो भगवान बोल सकते हो? हमारे लिए यही भगवान है, यही देवी देवता है। दोनों भाइयों की मैं बात बता रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि छोटे भाई की अकाल मृत्यु हो गई। बहुत दुख की बात थी। जो दोनों एक दूसरे से मिल करके अपने व्यापार को अरबों रुपए तक पहुंचा दिया, जैसे 2 पैर से चलने वाले का एक पैर टूट गया हो।
लोग कहते हैं कि दाहिना हाथ हमारा निकल गया, लेकिन अब जो प्रारब्ध है, जो प्रकृति के नियम है, उसमें किसी का बस नहीं चल सकता है। हाँ, जौहरी बहुत दिमागदार भी होता है, सब कुछ पहचानता है, सब कुछ जानता है, बुद्धि भी बहुत होती है, लेकिन आज जो उसके पास धर्म संकट आया, उस संकट में उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि दरोगा के पास बहुत बुद्धि होती है चोर पकड़ने की। चोर पाताल में अगर जाकर कहीं छुपा हो तो दरोगा लोगों के पास में, पुलिसों के पास में इतनी बुद्धि होती है कि पकड़ के लाता है उसको। लेकिन उसके घर में अगर कोई चोर हो, उसका लड़का हो, नाती हो, पोता हो, तो नहीं पकड़ पाता है। जज लोग दूसरों का इतना निर्णय देते हैं, लेकिन जब उसके घर में संकट आता है तो फिर उसका निवारण नहीं कर पाता है। इसलिए संत लोग हर जगह पर ऐसी परिस्थिति में याद किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, और यह तो भगवान के रूप में याद किए जाते हैं। बहुत दिनों तक सोचता रहा कि मैं क्या कर सकता हूं। आखिर जो सोच रहा था वही हुआ ये कि जो उसके भाई की पत्नी थी, भाई बहू, उसका मन बदलने लगा। बदलने कहां से लगा? कहते हैं कि सुन सुन के सब संशय बन गए, वह भयो मन धाम। हमारे अंदर में जो दूसरों की बातें होती हैं, उसी से हमारे अंदर का भ्रमित ज्ञान पैदा होता है। इसलिए जब भी आपको ज्ञान लेना होगा तो दूसरी की मत सुनिएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। पहली बात तो सुनिए नहीं किसी की। अगर सुननी हो तो आपके भीतर बैठने वाला जो परमात्मा होता है, वो बहुत सुंदर साखी शब्द बोलता है, उसकी सुनिएगा। उस आदमी के भी ऊपर विपत्ति आई। वो विपत्ति क्या आई कि पत्नी के मायके वाले जो थे, उसके भाई के, वो लोग धीरे 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 मोटिवेट करने लगे, मिसगाइड करने लगे। क्यों करने लगे? उसके हिस्से में जो संपत्ति आती है करोड़ों रुपए की आती है। उसका एक छोटा सा बच्चा था। अब इस संसार में जिस आदमी की निगाह में पैसा होगा, वो अपने भाई के साथ, मां के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ कभी न कभी धोखा करेगा पक्का। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमेशा आत्मदृष्टि से सबको पहचानिए, सबको मिलिए। कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा, कभी आपके हाथों से पाप नहीं होगा। मायके वाले उसको बरगला करके धीरे धीरे फिर इतना उसको डिस्गाइड कर दिया कि 6-7 महीने के बाद में तो वो इतना झगड़ने लगी घर में। फिर एक दिन बैठ करके आपस में परिवार में जब बातचीत हुई, तब उसने बोल दिया कि हमारा सब कुछ अलग कर दीजिए, हम साथ नहीं रहना चाहते। अब ये धर्म संकट कि अगर इसको अलग कर देते हैं तो सारी दुनिया, सारा समाज यही बोलेगा कि भाई का हिस्सा मारने की खातिर इसको अलग कर दे रहा है। अगर अलग नहीं करते हैं तब ये बोलेगा कि भाई का हिस्सा मारने की खातिर उसको अलग नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, दिमाग आपका काम नहीं करेगा। ऐसे समय में आपका वो मन काम करेगा जिसको संस्कार कहते हैं, जिसको भगवत्ता कहते हैं, जिसको देवत्व कहते हैं, जिसको दिव्य गुण कहते हैं। दिव्य गुण किसे कहते हैं? जैसे सदगुरु कहते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर। ये पेड़ कभी लेता नहीं है, जो दे दे उसकी भला, लेकिन ये सबको देता है। ऐसे ही आप हमेशा दूसरों के हित की बात सोचते रहेंगे। जैसे कि सदगुरु कहते हैं कि हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो उत्तम मध्यम तन स्पर करो निरस्या को, नहीं बिगाड़ो काह को जब तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबो हित मत जाओ। उसके अंतरात्मा में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मेरे भाई की पत्नी अलग हो, इसका व्यापार टूटे, इसका नुकसान हो। लेकिन जब संकट आया तो उसने उस पत्नी की बात को मान करके उसको अलग कर दिया। लोगों के बीच में जितना उसको लेना था, जितना होता था, उसका पूरा देकर के अलग कर दिया। और जो उसने सोचा था आखिर में हुआ वही कि 2-3 साल के बाद में धीरे धीरे करते करते एक तो व्यापार उसका बैठ गया, दूसरी बात धीरे धीरे पैसा जब आएगा नहीं और जाता ही रहेगा तो पैसा कितने दिन तक चलेगा? नवाबों का पैसा नहीं बचा। धीरे 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 उसके घर में जो कंगाली आई कि 12 वर्ष का जो बच्चा था स्कूल पढ़ने जाने की, उसकी देने की फीस नहीं बची। बड़ी मुसीबत में सारा पैसा मायके वाले ठग ले गए। अब मायके भी नहीं जा सकती है
जो आपको ठगेगा वही आपका दुश्मन भी होगा, जो आपको ठगेगा वही आपका दुश्मन होगा। इसलिए दुकानदार लोग अपने दुकान पर एक वाक्य बहुत सुंदर से लिखते रहते हैं कि उधार देने का मतलब उधार वो जादू है कि आपको देते ही आप गायब हो जाएंगे। उधार वो जादू है कि जो देते ही ग्राहक को गायब कर देता है, वो दूसरे दिन से फिर आना बंद कर देगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका भट्टा भी बैठ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने किसी को पैसा दिया, इसलिए देना नहीं कहते हैं, अगर देना है तो धर्म करिए। धर्म का मतलब पैसे से नहीं, जिस तरीके से ज्ञान दे करके, भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, जिस तरीके से किसी की भलाई हो सकती है वो करिए। और केवल पैसा देते हैं तो समझ लीजिए कि ना आपकी भलाई होगी ना दूसरे की भलाई होगी। और यही पैसा दे करके, यही पैसा ले करके पूरा पंडितों का साम्राज्य आज पतन में गया है, क्योंकि ये परावलंबी हो गए। इन्होंने ना कुछ करना सीखा, ना कुछ अपने जिंदगी का बल बनाया, केवल फ्री में खाते रहे। और आज उनकी आने वाली पीढ़ी ऐसे फ्री में लावारिस बनकर घूमती है। और जिन लोगों ने देखा वो आज विद्वान भी हैं, वो आज अच्छे पद पर भी हैं, वो आज अच्छा श्रम भी करते हैं और उनका आज की पीढ़ी भी अच्छे ढंग से चल रही है। इसलिए अपने घर में इस पैसे के लेन देन को अच्छी तरह से समझें। कुछ नहीं बचा उसके जीवन में, एक हीरा बचा हुआ था। अपने बेटे को वो हीरा दे करके जब कोई नहीं दिखा, मायके वाले भी दुश्मन बन गए, कोई संबंधी कुटुंबी भी उसके पास नहीं आ रहे थे, तब उसको अपने वही जेठ याद आए और तब उसका मन पिघला और तब अपने उस 12 वर्ष के बालक को हीरा दे करके कि पापा के पास चले जा और बोल दे कि घर में फीस देने के पैसे नहीं है चाचा, और इसको आप रख लीजिए, जो पैसा होता वो दे दीजिए। अपने अंकल के पास गया, अंकल ने हीरा देख लिया और देखते ही बोला कि बेटा आज ये स्थिति मेरे रहते हुए कैसे आ गई, और तेरे घर में पैसा नहीं है तो ये कभी मत समझना कि पैसा नहीं है। मेरा पूरा घर तेरा है, तेरी मम्मी का है, और ये हीरा तू ले जाकर के चुपचाप अपने घर में रख और तू पढ़ने जा, तेरा जितना फीस होता है मैं चुकाता रहूंगा। और पार्ट टाइम में जब लोग कोचिंग करने जाते हैं तो तू मेरे दुकान पर बैठा कर, मैं तेरे को दुकान का मालिक बनाऊंगा। ये किसे कहते हैं? ये उस जादू का मंत्र है कि हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो। एक बारगी में आपका जो निंदा करने वाला होता है, दुश्मन होता है, उसके साथ भी आप यही करिए। और गांधी जी ने यही किया और तभी अंग्रेजों की छाती पर चढ़ करके अंग्रेजों के द्वारा प्रशंसा भी पाई हो। उन्होंने संत महापुरुषों का यही सूत्र लागू करके आज पूरे विश्व के पिता बन गए हो और हर कोई आकर के उनको नमन करता है। उसके चाचा ने कहा कि बेटा तू आकर के मेरी दुकान पर बैठा कर। फिर उसके मां को भी एकदम से हृदय में इतना हल्कापन लग गया कि उसको आज ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पति दिवंगत नहीं हुए हैं, मेरे पति मेरे जेठ में विलीन हो गए हैं, जो आत्मा बनकर के आज मेरे को ये बल दे रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद धीरे 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 10-12 वर्ष बीत गए, 24 साल का लड़का हो गया। एक दूसरी दुकान भी अच्छी तरह से उसने शोरूम के रूप में तैयार कर दी और उसके बाद कुछ ऐसी पूंजी भी इकट्ठी हो गई उसी लड़के के द्वारा। और वो पूंजी दोनों थी, बाहर की भी थी और उसके हृदय की भी थी। वो पूंजी थी पारख की। किसके पारख की? कि सोना नकली कैसा होता है, असली कैसा होता है, हीरा नकली कैसे होता है, असली कैसे होता है। और उसके बाद उससे कहा कि बेटा अब तू पूर्ण पारखी हो गया है, तू मालिक बनने योग्य हो गया है। और उसके बाद कहा कि तुम्हारी मम्मी ने जो हीरा दिया था ना वो ले आ और वो हीरा बेच करके और तेरी दुकान में तुझको मैं मालिक बना देता हूं। अब हीरा मांगने गया, मम्मी ने निकाल करके जब हीरा दिया तो जैसे मम्मी ने उसके हाथ में हीरा रखा तैसे ही देखते हुए अपनी मां से बोला कि मां ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये जो हीरा इतने दिन से मान करके रखी हो ये तो हीरा है ही नहीं, ये तो नकली कांच है, ये नकली हीरा है। मम्मी एकदम से निस्तेज हो गई, लेकिन उसको वो बल था जो उसके जेठ उसके साथ कर रहे थे। तब वो हीरा लेकर के अपने चाचा के पास आया और बोला कि चाचा वो हीरा क्या करोगे, वो तो नकली है।
फिर पूछा चाचा से कि आप उस दिन हमको क्यों नहीं बताया कि ये हीरा नकली है। चाचा ने कहा कि उस दिन बताता तो तू भी कहता, सारी दुनिया कहती कि चाचा इसको ठगना चाहता है। असली हीरे को नकली बताने वाला ये चाचा इसको ठगना चाहता है। मेरा उस समय ये दायित्व तो नहीं था, मेरा धर्म था कि तुझको नकली हीरे न बता करके तुझको नकली हीरे को पहचानने का गुण बताता, और ये मेरे दिल से था, इसलिए तुझको मैंने पारख दी। अब इसके बाद तू दुकान का मालिक हो सकता है, अपने जीवन का मालिक बन सकता है। आज दुनिया में जो संत हैं, जो सद्गुरु हैं, जो माता पिता हैं, अपने बच्चों को अपनी गोदी में रख करके अपना भी सब कुछ दे करके यही पारख देते हैं, यही पारखी बनाते हैं जो उस व्यापारी ने अपने भतीजे के साथ में किया। इसके लिए पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। ये केवल 1-2 घंटे प्रवचन करने की हैसियत की बात नहीं होती है। आज हम 1 घंटे में बैठकर सारी दुनिया के ज्ञान को हराना चाहते हैं। इसको ज्ञान भी नहीं कहते, इसको सत्संग भी नहीं कहते हैं। इससे अच्छा है कि कहीं जाकर किसी को एक गिलास शरबत पिला दे अपने हाथों से, किसी पेड़ की छाया बना दे, किसी की सेवा कर दे, उसमें फिर बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। सबके आंगन में ऐसे कबीर, ऐसे बुद्ध, ऐसे महावीर जन्म ले। इसी शुभकामना के साथ आज आपके बीच में जिस पारक की चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूं, यह पारक आपके घर घर में होना चाहिए। 600 वर्ष पहले जो समस्याएं थी उसी को हम लोग ज्ञान समझ लिया। आज भी जब कभी चर्चा होती है तो वेदों की किताबों से होती है, उपनिषदों की किताबों से होती है, बाइबल से होती है, कुरान से होती है। आज इसी बाइबल और कुरान को पकड़े रहने के कारण से देखिए, बहुत पहले पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था परवेज मुशर्रफ, बहुत पहले मैंने उसका वक्तव्य सुना था। उसने पाकिस्तान की जनता को सुधारने के लिए इतनी कोशिश की कि अनैतिक रूप से उसने राष्ट्रपति पद की घोषणा भी कर दी। था वो वहां का जनरल, लेकिन जनता ऐसी कि जनता की मानसिकता जो है, वो वातावरण जब तक नहीं सुधरे तब तक किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता है। उसने कहा था कि सारी दुनिया में मुसलमान जाहिल कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? कि जिनके पास पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, सुंदर जीवन नहीं है, आचरण नहीं है, आचार विचार नहीं है, तो कैसे तरक्की कर सकता है। आज राजनीतिक स्टंटबाजी में कितने हम सामान्य जनता को फंसा हुआ देखते हैं, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और मुफ्तखोरी के नाम पर, मुफ्तखोरी के नाम पर। और मुफ्तखोरी का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, अब पूरे भारत में तो मैंने सर्वे नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में मैंने, क्योंकि साल भर में एक बार यहां और एक बार वहां भी मैं कार्यक्रम में जाता हूं घूमने के लिए, मुफ्तखोरी का जो दुष्परिणाम इन दोनों प्रांतों में मैंने देखा, सुन करके अंदर में लगता है कि हम साधु संत भी इस छत्तीसगढ़ के, दिल्ली के अनन्य चिरकाल तक ऋणी रहेंगे। हमने किया क्या यहां था? जब शुरू में आते थे तो दूर दूर तक कहीं पर भी शराब की ठेकियां नहीं मिलती थी छत्तीसगढ़ में, अंडे की दुकानें कहीं नहीं मिलती थी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में भी कहीं कहीं दूर चौराहे पर भी मिलता रहा होगा, वो भी ख्याल नहीं है। लेकिन आज हमारे लोगों के हर वर्ष कार्यक्रम चलते चलते में भी आज हमारे नौजवान बच्चे, हमारे ये बच्चे अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और इससे भी ज्यादा बुरी दुर्गति यह है कि हाथ में प्लास्टिक के पाउच के ये सामान, जिसको कुरकुरे और टोस्ट कहते हैं, ये खा रहे हैं। ये खाकर के हमारे बच्चों का लीवर कहां बनेगा? ये खाकर के हमारे बच्चों का हीमोग्लोबिन कहां बनेगा? जिनके घर में नर्सें हैं, जिनके घर में डॉक्टर हैं, जिनके घर में लोग पढ़े लिखे हैं, उनके घर में भी ये ज्ञान नहीं है उनको पास में कि हमारे बच्चों को पौष्टिकता चाहिए, तिल के लड्डू चाहिए, हमारे बच्चों को ड्राई फ्रूट के लड्डू चाहिए, पान रोटी चाहिए, मोटी रोटी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, मलाई चाहिए, मालपुआ चाहिए, हमारे बच्चों को सेब चाहिए, केला चाहिए, संतरा चाहिए। और जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो बहुत सारे साधु संत भी नाराज होते हैं। बस वही 1000 वर्ष पहले पूरे चले गए हैं, वेदों के सूत्र लाकर रख रहे, उपनिषद के सूत्र लाकर रख रहे, जाति के सूत्र लाकर रख रहे हैं, जो चीज आज दूर दूर तक समाज में देखी नहीं जा सकती है। न कोई जाति रह गई है, न कोई वेदों का जमाना रह गया है। जो जमाना है, जो समस्या है, उसकी साधु कभी चर्चा नहीं करता है। पता नहीं कौन सा ज्ञान साधु के पास में है।
हम रात दिन आपके घर में आते हैं और ज्ञान की चर्चा करके चले जाते हैं, और कल को पता चलता है कि आपके बच्चे को जो ट्यूशन करता था, कोचिंग करता था और मेस का खाना खाता था, उसको ट्यूमर हो गया है, उसको पीलिया हो गई है, उसको फैटी लिवर हो गया है। अब क्यों हो गया है? जो वेदों उपनिषदों में मूल ज्ञान दिया गया था, गीता का एक प्रसिद्ध सूत्र आता है, युक्ताहार विहार से युक्त कर्मश्रेष्ठ युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भूत दुःखः। धर्म के नाम से गीता पुस्तक को जाना जाता है और धर्म को इतना हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे हिंदू शब्द है, आज हिंदू की परिभाषा गलत करते 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 हिंदू समाज या भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, कहीं कहीं कोने में इतना बड़ा तबका है कि हिंदू शब्द से नफरत रखने लगा। वो भाई हिंदू शब्द है एक, जो हिंदुस्तान में रहता है उसको हिंदू कहते हैं, जो भारत में रहता है उसको भारतीय कहते हैं। तो हिंदू शब्द में क्या बुराई जो हिंदू को इतना हम बुरा देखते हैं? लेकिन आज हमारे पास में हमारी समस्याओं का ज्ञान न होने के कारण से कोई दलित शब्द लेकर के झगड़ा पैदा किया हुआ है, कोई हिंदू शब्द लेकर के झगड़ा पैदा किया हुआ है, कोई ओबीसी लेकर के झगड़ा पैदा किया हुआ है, कोई सवर्ण और अवर्ण लेकर के, कोई अनुसूचित जात लेकर के, एसटी लेकर के, इतना लोगों को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। किसकी खातिर? केवल मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश की छाती पर चढ़ करके लोगों का खून पीने के लिए। भाई समाज का कल्याण कैसे होगा? हम कहते हैं कि जिस जात का नाम लेते हो उस जात का नाम लेकर के उस जात का कल्याण हो जाएगा क्या? आज एक नई जाति बना गई जिसको दलित कहते हैं। आज एक नई जाति बन गई दलित। दलित शब्द का अर्थ होता है कि जो पैरों से कुचला गया हो। 75 वर्ष हो गए भारत को आजाद भये और जिसको आज आगे रखा गया, आज दलित जिसको कहते हैं, उसी समाज से रहने वाले लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं, अफसर बन रहे हैं और लोगों को पढ़ाई के लिए हर चीज के लिए बराबर छूट मिली हुई है, और फिर भी अपने को हम दलित कह रहे हैं। जिस नाम के पीछे दलित शब्द लगा होगा, ये आने वाली पीढ़ी कितने काल तक दलित के गर्त में पहुंची होगी, इसका हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। माता पिता कहते थे कि अपने बच्चे का वो नाम रखो कि जब कभी अपने नाम को याद करे उनकी भावना में बड़ी ताकत आ जानी चाहिए। और आज हम समाज में ऐसे लोगों के पीछे पड़ करके अपने को जाति के पीछे, ओबीसी के पीछे, तमाम दुनिया भर के सिखों के पीछे हम लेकर के चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। अगर किसी आदमी का पतन हुआ है तो किस कारण से हुआ है? जाति के कारण से हुआ है। भाई वाल्मीकि कौन जात के हुआ करते थे? वाल्मीकि हमारी कल्पना नहीं है, इस धरती के यथार्थ और साकार है कि जो अपने 25-30 साल की उम्र तक चोरी करता था, बेईमानी करता था, छल करता था, कपट करता था, जितने भी कहे जाने वाले नीच काम हैं सब करता था। लेकिन वो वातावरण था, वो संगति थी जिसके प्रभाव से उसने ऐसा किया। और जब संत मिल गए तो संतों ने अपनी जिंदगी को समर्पित करके, कैसे समर्पित करके कि जैसे आज लोग अपने मरने के बाद में अपने इस डेड बॉडी को, शव को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को पढ़ने के लिए समर्पित कर देता है, इसको पढ़ो ऐसे। लेकिन संत लोग जिंदा जिंदा अपने इस शरीर को, जिंदा लाइव बॉडी को आप लोगों को समर्पित करते हैं कि कम खाने से शरीर स्वस्थ रह सकता है, साधारण जीवन जीने से शरीर जीवन सुखी रह सकता है। जो कुछ कथाओं में बात कही जाती है, ये साधु के मरने के बाद समझने की चीज नहीं है। साधु के आश्रम में जाकर के 24 घंटे उसके साथ रह करके आप देखिए, साधु इसीलिए जीता है, तब आपको कहता है। जब रास्ते में साधु की भेंट हुई रत्नाकर से, डंडा लेकर के 3-4 डंडा पीट दिया और कहा सब सामान अपना झोला डंडी रखो। महात्मा ने आराम से रख दिया। जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चिन्ह। अगर आपको कोई मुसीबत आए तो पहले अपने स्वरूप की याद करिए। संतों ने उनको नहीं देखा कि क्यों पीट दिया, संतों ने यही नहीं देखा कि हम फंस गए बुरे में, संतों ने ये देखा कि मैं संत हूं। वो झोला रख दिया, सामान रख दिया
और आराम से पूछा कि भाई ऐसा काम क्यों करते हो, कौन हो तुम। जब बड़े आराम से बड़े प्यार से उनके साथ इतने दुर्व्यवहार के बावजूद जब उनके सामने पेश आए तो उसका भी बदन ढीला हुआ, थोड़ा सा मन उसका पिघला कि हम तो इनको पिटाई बोल दिए, इनका सामान छीन लिया, तो फिर भी ये बड़े आराम से। तब उसके अंदर में प्यार दिला। संत ने पूछा कि ये तुम करते क्या हो। तब उसने अपनी असली बात बताई कि हम तो आदिवासी हैं, हमारे पास कोई धंधा नहीं है, कोई स्रोत नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे कर करके हम अपने परिवार को पालने की व्यवस्था करते हैं। उसने कहा कि ये तो काम करने से पाप लगता है, तुम दूसरों को दुख दे करके जो काम करते हो उससे तुम्हें सुख भी नहीं मिल सकता है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य को पाप कहते हैं। जिसमें केवल आप शब्द आए उसको पाप, पा धन आप बराबर पाप, और जिसमें सब कोई आ जाए वो भगवान। भगवान का मतलब वो चीज जिसमें सबका हिस्सा होता है, चींटी से लेकर हाथी तक, चर से लेकर अचर तक, सब पूरे जगत का जिसका हिस्सा हो, उस सृष्टि का नाम भगवान होता है। वैसे भी भगवान का समझने में कितना आसान है। भगवान में 5 अक्षर माने जाते हैं। भा मने भूमि, गा मने गगन, व मने वायु, आ मने अनल, न मने नीर। इन 5 तत्वों से द्वारा जो कुछ बना हुआ है वो भगवान है। आज जिस गांव में हम रहते हैं पोटिया डी इसका नाम है। अगर कोई इंसान इस गांव में आ जाए और आपसे पूछे, किसी यहाँ के निवासी से पूछे कि हम तो पोटिया डी जाना चाहते हैं, वो कहता है कि आप पोटिया डी में खड़े हो। कहा नहीं, ये तो धरती है, आप हमको पोटिया डी दिखाइए। अब आप बताइए कि उसके दिमाग को साक्षात्कार कराने के लिए है कोई उपाय। आप घर किसी के ले जाओगे, वो कहेगा ये ईटा मकान का घर है। आप किसी के यहाँ ले जाओगे, बोलेगा कि ये श्यामलाल का घर है। वो कहता है कि हमको आप पोटिया डी बताइए कहाँ है। आप ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकते हो ना, कि जो सरकार की तरफ से सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ है पोटिया डी, जनसंख्या इतना, यही बताओगे ना। वो कहेगा ये तो लोहे का बोर्ड है, ये पोटिया डी थोड़ी है। दुनिया का कोई इंसान पोटिया डी का साक्षात्कार करा दे तो हमको बताइए आप। आज यही लड़ाई कर करके हम लोग ऐसे ही मूर्ख बने हुए हैं जैसे वो इंसान मूर्ख था। पोटिया डी कोई एक नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम है। भगवान पूरी सृष्टि का नाम है। इसमें नियम भी है, कानून भी है, संविधान भी है, इसमें पाप है, पुण्य है, सब कुछ है। सारे इंसान है, सारे पशु पक्षी है, इसका नाम भगवान है। और इसी भगवान को रात दिन पानी पी पी करके हम लोग कोसते हैं, गाली देते हैं, कहते भगवान नहीं है। भगवान नहीं, इसका मतलब कि हमारे अंदर भी कुछ नहीं है, अभी तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान का मतलब ये होता है कि आप वहां तक पहुंचिए जहां तक कि हवाएं पहुंच रही है, आप वहां तक पहुंचिए जहां तक रोशनी पहुंच रही है, आप वहां तक पहुंचिए जहां तक ये कण कण फैला हुआ है। उसी का नाम ज्ञान होता है। 2 जने के बीच में लड़ाई हो रही है, अभी ज्ञान कहां हो गया? ज्ञान तो पहुंचता है वहां पर लड़ाई समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान के भंडार को हम अयोध्या और राम कहते हैं। अयोध्या इतना प्यारा शब्द हमें लगता है, जब से हमें ध्यान में आया उसका अर्थ है, अयोध्या का मतलब युद्ध शब्द से अयोध्या बनता हुआ है। जहां पर कभी युद्ध नहीं होना चाहिए उसका नाम अयोध्या है। और क्यों नहीं होना चाहिए? जिसमें राम जैसा कोई पर्सनालिटी होना चाहिए, राम जैसा कोई भाव होना चाहिए, कि जो अभी अभी उसको सूचना मिली है कि आपको राज्याभिषेक के लिए तैयार होना है, अभी सूचना मिली है, और उसके बाद सूचना आती है कि आपको वनवास जाना है। तथा नमले वनवास दुखिता, जैसे वनवास की सूचना मिली हुई है, एक रत्ती भर भी उनके चेहरे पर परिवर्तन नहीं आता है, उसका नाम राम है। और गीता में यही कहा गया है, दुखेषु अनित विघ्नवनः सुखेषु विगत स्त्रियः वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुमुक्षते। जिसको प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मन में उद्वेग नहीं पैदा हो, जिसको अनुकूल स्थिति आने पर उसके अंदर में कोई बहुत बड़ा खुशी नहीं जाहिर करता हो, मतलब थोड़े में उबे नहीं, थोड़े में डूबे नहीं, इस पर्सनालिटी का नाम स्थितप्रज्ञ है, और उसी पर्सनालिटी का नाम राम है। और यहाँ 2-2 रुपए पूजा की खातिर जो लड़ बैठते हैं वो राम को गाली दे रहे हैं। राम को समझने के लिए तो सबसे पहले होना चाहिए कि जो नोट है ये कागज में कोई अंतर नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जिसको सोना और मिट्टी में अंतर समाप्त हो जाए उसको ज्ञान कहते हैं, कि सोना गया तो मिट्टी गया।
मिट्टी मिली तो सोना मिला, जिंदगी है तो सब कुछ है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान का अर्थ जो होता है इतना व्यापक है। और ये सारी चीजें शुरुआत कहां से होती है? गीता कहती है युक्ताहार विहार से। मन बनने का एक पहलू ये भी होता है, मन दो तरह से बनता है। एक तो बाहर से बनता है, बाहर के वातावरण से बनता है, जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। जिसको उन संतों ने कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए तुम जाओ अपने घर, और अपने घर में जाकर पता लगा करके आओ कि इसका पाप कौन लेगा साथ में। उसने कहा बड़े चालाक देखते हो तुम, अभी हम सहे और फिर भी उनकी जिंदगी में संतों तो नहीं किया, इसलिए उनकी पूजा होती है, उनका ज्ञान हम मानने के लिए विवश होते हैं। और तब जाकर के जब घर में गया, सारी जगह से नहीं थी पहले। वाल्मीकि अगर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई होती तो आदिवासी का होकर के कहते कि पहले लोगों को पढ़ाई, ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है वो दे सकते हैं, तो आज भी हम पा सकते हैं। किसी भी मानव जात की भलाई जो होती है वो ज्ञान से होती है, और उसका पतन अज्ञान से होता है। जाति से नहीं होता, ओबीसी से नहीं होता, आरक्षण से नहीं होता है, जिसमें आज सारी दुनिया की जनता को फंसाया जा रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर, मुए कहा घर तेरा। कहा कबीर सुनो भाई साधु, जो घर की राह निवेरे। ऐसे ऐसे वाक्य बोल करके हम लोगों को अपने को देखने के लिए, भगवान बुद्ध की वाणी है कि अब तो दीपो भव, आप अपने को देखिए, अपने देखने के लिए अपने जीवन का प्रकाश सामने रखिए, और वहीं से आपका अवरोध क्या है, दुख क्या है, उन्नति की बाधा क्या है, ये समझ में आ जाएगी। और ये केवल और केवल यही है कि हम ठीक से खाते नहीं है, ठीक से हमारा आचार विचार नहीं है। ये कमजोरी नहीं होती तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे दारू नहीं पीते। ये इसका आज तक मैंने जो भी अध्ययन किया हुआ है, अगर कमजोरी नहीं होती, इनको आप चना खिलाते, प्रोटीन खिलाते, इनको दूध पिलाते, दही खिलाते। मारवाड़ियों के घर में मैं जाता हूं और लगभग 90% मारवाड़ी दारू नहीं पीते हैं। दारू की गंध भी उनके पास नहीं, उनको सुहाती है। क्यों ऐसा होता है? कि खाने में मारवाड़ी बहुत अच्छे होते हैं। उनके घरों में हर हफ्ते में नए नए व्यंजन बनेंगे आपके, और जब तक ये शौक लौट करके आप पालेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ में भी आज के 50 वर्ष पहले चलाइए, कोई दारू नहीं पीता था, कोई तंबाकू नहीं खाता था, गुड़ाकू नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध नेचुरल चीजें खाई जाती थी, और उन चीजों में परिवर्तन आया। आज जो चावल हम खा रहे हैं उसमें भी ऊपर का जो तत्व है उसको ले जाता है बेचने के लिए, और वो भी फिर चूहा बन जाता है, उसको मार निकाल देते हैं। बताइए रहा क्या? जैसे गन्ना है, कोलू में पेर दिया, खोई बच गई, रस दूसरा कोई ले जा रहा है दुकानदार, और गन्ने की खोई आप चाप रहे हो। बताइए आपके शरीर में मिलेगा क्या? कुछ भी तो आपके शरीर में लायक की चीज जा नहीं रही है। फिर बच्चे बताइए आपके कमजोर नहीं होंगे? और इस कमजोरी से जब उनके अंदर में तनाव होता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ा बनाता है, तो कोई कुसंगी मिल गया, अरे यार 2 ढक्कन लगा, और 2 ढक्कन पीते ही उसके अंदर में थोड़ी देर के लिए गनगनाहट आ जाती है। उसको लगता है कि बड़ा अच्छा नुस्खा खा लिया है। उसके परिणाम को न समझ पाने के कारण से, बस इस थोड़ी सी गलती के कारण से आज हमारे समाज का पतन हुआ है। और इस पर हमारे जो भाई लोग हैं, और जो भी अपने को अभिभावक कहता है, साधु कहता है, हमारे साधु संत भी लाख लाख दारूबाजों को गाली देते हैं। गाली उनको क्यों देते हो? उसकी गलती नहीं है, गलती वहां पर है जहां पर इन चीजों की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए बारंबार हम घरों में सेब की चर्चा करते हैं, काजू पिस्ता बादाम की चर्चा करते हैं, फिर भी हम बदनामी क्या सुनते हैं? लोग बीच बीच में ऐसे कहते, मैंने सुना कि जो साधु आया हुआ है ना, बड़ा चालाक है। तो गांव के बुढ़े ने कहा चालाक क्यों है? कहा इसको सेब खाने का मन होता है, कि बोलता है सबको सेब खाया करो, बस दूसरे दिन से लोग सेब लेकर इसके पास पहुंच जाते हैं। इसको काजू खाने का मन होगा, अभी काजू के लड्डू इसके पास चढ़ जाएंगे, बस इसको जो खाने का मन होता है वही प्रवचन में बोलता है। एक तरफ से ये आवाज आती है, दूसरे तरफ से आवाज आती है कि ये तो कोई वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, बीज का ज्ञान देते ही नहीं, ये तो गाजर मूली बताते हैं, ये तो सेब संतरा बताते हैं। हे भगवान, ज्ञान कहते किसे है? जो सेब ना खाए और सेब का सड़ा हुआ पानी पिए। अगर यहां ज्ञान नहीं लागू हुआ तो दुनिया में ज्ञान कहीं होगा ही नहीं है। जो दूध
नहीं पिए और दूध का दारू बना करके पिए तो दुनिया में ज्ञान कहीं नहीं मिल जाएगा। हम ज्ञान आपको वो देते हैं जिसका आपके जीवन में आपको साक्षात लाभ मिल सके और आपके बेटे में ज्ञान का पूरा प्रकाश दिखाई दे, जो सारी दुनिया देखे, सबके घर आंगन में उसी ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। जिसमें कुछ भूल नहीं भगवान उसे ही कहते हैं, जिसमें कुछ भूल नहीं भगवान उसे ही कहते हैं। भूल मिटाना जो जाने इंसान उसे ही कहते हैं। भूल किया पर माना नहीं शैतान उसे ही कहते हैं। भूल के कारण दंड मिले विधान उसी को कहते हैं। जो माँ बाप गुरु की सेवा करे, जो माँ बाप गुरु की सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। भूले हुए को राह बतावे, गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं, गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। बहुत ही गंभीर विचार पूज्य गुरुदेव जी के बीच सुन रहे थे। और आज 2-3 दिन का सुबह का जलपान की व्यवस्था जिसने की है, ईश्वर भाई देवांगन और उसकी समस्त परिवार की ओर से सुबह जो जलपान किए हैं, आलू भजिया जिसे आलू गुंडा भी कहते हैं, उनकी तरफ से रहा। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। और अभी दोपहर में भोजन तो आश्रम की ओर से होना है, लेकिन साथ ही साथ हलवा और पूड़ी की व्यवस्था की गई है। आप लोग अभी सुनेंगे, मन में आ जाएगा कि हलवा पूड़ी की स्वाद। हलवा पूड़ी की व्यवस्था प्रेम सोनवानी की ओर से और कामता प्रसाद साहू की ओर से, दोनों की ओर से ये हलवा और पूड़ी खिलाया जाएगा। एक बार उनके लिए भी जोरदार जयकारा लगाए, ताली बजाए। प्रेम से बोलिए